हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि स्टेप्स ऑफ सीरीज हम लोग चला रहे, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कोई भी बिजनेस आप करने जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, उस इंडस्ट्री का और बिजनेस का, उस कंपनी का कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कंपनी का वेबसाइट आप विजिट कीजिए, ठीक है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन करके एक सेक्शन होगा। अगर सेक्शन नहीं भी होगा तो स्क्रॉलिंग कर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं तो जो है सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कीजिए कि कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कैसे हमें काम करना है, थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे, और कुछ अगर गलती आपने कर दिया तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप करियर बनाने का सोच रहे, आगे जाने का सोच रहे, आपका करियर बर्बाद हो सकता है अगर आप सही तरीके से काम नहीं करें तो। क्योंकि बहुत सारे लोग अनयूजुअल एक्टिविटीज करते हैं जो कि सही नहीं है, उनका अकाउंट बैन हो जाता है, ठीक है। तो आपको सही तरीके से काम करना है, लीगली काम करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्टेप्स ऑफ सक्सेस पे है, ठीक है। तो ये जो सक्सेस का सीरीज है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी चीजें आपको जानना पड़ेगा, आप पहले देख लीजिए, ओके। फ्रॉड एक्टिविटीज को आपको दूर करना है। जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज होता है, मिस सेलिंग होता है, झूठ बोलना होता है, कुछ और बोल के पैसा लेना होता है, इन सब से आपको दूर रहना है। देखिए, हमें एथिकली काम करना है। आपको अगर लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल होना है ना, आपको एथिकली काम करना है। जो चीज कंपनी प्रोवाइड कर रहा है उसको आप बताइए, बेनिफिट्स के बारे में बताइए। आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत बोलिए जो कि कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो चीज ऑलरेडी है, जो चीज उनको मिलेगा, जो चीज वो जितना कमा पाएंगे उतना ही आप प्रमोट कीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ चीजों को आपको प्रमोट नहीं करना है, जो कंपनी नहीं दे रहा उन सब चीजों को आपको प्रमोट नहीं करना है। फ्रॉड एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है आपको, जैसे मैं कह रहा था, गाइडलाइन फॉर एफिलिएट। गाइडलाइन फॉर एफिलिएट, एफिलिएट के जो गाइडलाइन है हमारे कंपनी में, टर्म्स एंड कंडीशन या फिर गाइडलाइन के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा कंपनी के। फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था, जो दे रहा है, मान लेते एक चीज दे रहा है, दो चीज दे रहा है, तीन चीज दे रहा है, ये तीनों चीज बताना है। चार पांच आपको नहीं बताना, अपने से कुछ भी नहीं बताना है लोगों को। लोगों को ऐसा नहीं बताना है कि आप लाख रुपए पर महीने तक 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं बताना है। आपको उन्हें बताना है कि हाँ, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, पूरा सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। पहले महीने आप 30,000 रुपए कमाएंगे, और आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको यह भी बताना है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट सक्सेस आपको मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग सिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे, ब्लूप्रिंट देंगे, पूरा सब कुछ करेंगे। सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहले से बता देना, ठीक है। हाँ, एग्जीक्यूट करेंगे, बाद बाकी हमारा दायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सक्सेसफुल करना, पर एग्जीक्यूशन आपके ऊपर है। ये चीजें आपको बताना है। उसके साथ साथ बी एथिकल, आपको एथिकल रहना है। अनएथिकल एक्टिविटीज में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होना, जो मैंने आपको बताया, ओके। जो चीज कंपनी दे रहा है उसी चीजों को बताइए। मान लेते कंपनी दे रहा है 5 कोर्सेस, आप बोल रहे हैं उनको 10 कोर्सेस, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताना जो कि कंपनी नहीं दे रहा है। कुछ भी ऐसा बेनिफिट्स उनको नहीं बोलना जो कि कंपनी नहीं दे रहा। कोई भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना, ठीक है। कोई भी ऑफर प्रॉमिस मत करना। उनको ये नहीं बताना आप जो है रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, जो है लाखपति बन जाएंगे, 2-4-5 दिन में आप 2-3-4 लाख रुपए कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताना है उनको, ठीक है। एथिकल तरीके से जो मैंने बताया
कि हाँ इसमें ये कोर्सेस मिलता है, स्किल्स मिलता है, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए, ये चीजें आपको उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आपको फोकस करना है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना चाहते हैं तो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यू सिस्टम के बारे में। वैल्यू सिस्टम मतलब देखिए, हमारी कंपनी का एक वैल्यू सिस्टम है जो कि आपको भी फॉलो करना चाहिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं और उसके साथ एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। देखिए, बिजनेसमैन हमेशा हेल्पफुल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कमीशन जनरेट करने के लिए कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं। आप एक अच्छा इंसान बनेंगे, उसके बाद ही आप हमारे साथ ग्रो कर पाएंगे। तो कौन कौन से जो है वैल्यू सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना होगा हमारे साथ काम करने के लिए। पहला, डू बेस्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप एक्सीलेंस लेवल पे जाए, मतलब आप हमेशा परफेक्शन के पीछे भागे, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपको सिर्फ देखना है जो भी काम आप कर रहे हैं क्या उसमें आप बेस्ट दे रहे हैं। मान लेते हैं एक वीडियो एडिटिंग आपने किया, क्या आपने उसमें बेस्ट दिया। मान लेते हैं आपने लीड जनरेशन किया, क्या आपने उसमें बेस्ट दिया। हमेशा फोकस करना बेस्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। क्वांटिटी में काम नहीं करना है, आपको क्वालिटी में फोकस करना है। कंटेंट बना रहे, रोज एक कंटेंट नहीं बना पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते में 2-3 करके कंटेंट बनाइए, रील्स बनाइए, पर बेस्ट दीजिए अपना उन रील्स में, ठीक है। जो भी आप काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को समझाते हैं, क्या आप बेस्ट दे रहे, ये चीज आप फोकस कीजिए। आज आप लर्निंग करें, कोई भी कोर्सेस आप देख रहे, क्या आप अच्छे से लर्न कर पा रहे, क्या आपने नोट बनाया, क्या आपने इंप्लीमेंट किया, ये चीजें आपको हमेशा खुद से प्रश्न पूछना है, ओके। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए हमेशा। उसके साथ साथ रेस्पेक्ट, हमेशा रेस्पेक्टफुल होइए, मतलब जो भी लीड्स के साथ आप बातचीत करें उनको रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। जो भी लोगों के साथ आप बातचीत करें उनके साथ आप रेस्पेक्टफुली बातचीत कीजिए। आप अपने मेंटोर से बातचीत करें, रेस्पेक्टफुली बातचीत कीजिए। हर समय अपने अंदर रेस्पेक्टफुलनेस आना चाहिए। जो भी रिसोर्सेस आपको मिला है उसके ऊपर रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। रेस्पेक्ट हम लोग हमारे एफिलिएट्स को करते हैं, रेस्पेक्ट हम लोग हमारे एम्प्लॉयज को करते हैं, हमारे टीम मेंबर्स को करते हैं, सभी लोगों को करते हैं। सभी लोगों को रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, ओके। और सेलिंग इज ऑल अबाउट, देखिए बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। रेस्पेक्ट करेंगे तो रिलेशनशिप बिल्डिंग होगा और सेल भी अच्छे से होगा। इसके बाद ऑनेस्टी, देखिए ऑनेस्टी इज द की ऑफ बिजनेस, ठीक है। आपको ऑनेस्ट रहना है अपने लीड्स के साथ, कुछ भी मिस सेलिंग नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो भी चीज है उसको आप सीधे से बोलिए कि सर ऐसे होता है, ऐसे आप ग्रो कर सकते हैं, ऐसे आप पैसा कमा सकते हैं, अगर ये करेंगे तो कमाएंगे, ये करेंगे तो नहीं कमाएंगे, आप हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट रहिए, कुछ भी मिस सेलिंग मत कीजिए, कुछ भी जो है फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। ऑनेस्ट रहिए अपने आप से और अपने लीड्स से, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटफुल, जो आपको मिला है उससे आप ग्रेटफुल रहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, सर मेरे पास तो स्टूडियो नहीं है, वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं, मेरे पास तो अच्छा कैमरा नहीं है, वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं, मुझे तो बोलना नहीं आता, कैसे मैं बोल लूंगा। वैसे तो हम लोग सब कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है, और फिर भी लोग जो है एक्सक्यूज देते हैं। दोस्तों ग्रेटफुल रहिए। मान लेते हैं अभी आपको अच्छा सफलता नहीं मिल पा रहा, मान लेते हैं इस महीने आपका 10,000 का ही सेल हुआ है, 10,000 ही आप कमाए और आपने टारगेट रखा था मैं 30,000 रुपए कमाऊंगा। कोई बात नहीं, चीजों को समझिए, कहाँ पे गलती हुआ है उसको कीजिए। उसके बाद जो 10,000 रुपए कमाया है ना उसके ऊपर भी ग्रेटफुल रहिए, ठीक है, कि ये चीज मैं कमा पाया हूं। इसके पहले तो आप सोचे नहीं होंगे ना मैं 10,000 रुपए भी कमा पाऊंगा, तो ग्रेटफुल रहिए। हाँ, सेटिस्फाई नहीं होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ग्रेटफुलनेस आपके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए दोस्तों, अपने खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। मतलब अगर आपने गलती किया है, आप ब्लेम गेम मत कीजिए कि अपलाइन की वजह से हुआ है, कंपनी की वजह से हुआ है, टीम मेंबर के वजह से हुआ है, परिवार वालों की वजह से हुआ है, रिलेटिव्स की वजह से हुआ है, इनके वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो हुआ है वो आपके वजह से हुआ है। हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, चीजों से सीखिए, फेलियर से सीखिए और आगे बढ़िए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा अच्छा व्यवहार का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा अपने खुद का ग्रोथ का, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने का। आप अगर चाहते हैं तो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, जो भी आप पैसा कमा रहे उसमें से। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसों से नहीं होता। और एक चीज मैं बता दूं, आपको अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन, तो लोगों को भी इस मुहिम में जुड़िए, ठीक है, जुड़ने में हेल्प कीजिए, लोगों को भी बताइए कि आप भी पैसा कमा सकते हैं, ये भी एक सेवा है,
ओके, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। तो लोगों को आपको रिकमेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना है कैसे आप अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हैं हमारे कंपनी के साथ। ठीक है, तो ये पांचों वैल्यू सिस्टम अपने अंदर डेवलप कीजिए, तभी आप एक अच्छा एफिलिएट मार्केटर बन पाएंगे। इसके बाद आता है स्कैम अलर्ट के ऊपर। बहुत सारे मार्केट में स्कैम चल रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग करने के समय बहुत सारे स्कैम्स लोग आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, उसको आपको नहीं करना है, मतलब उनके साथ, स्कैमर्स के साथ कम्युनिकेट आपको नहीं करना है। कौन कौन से स्कैम्स होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। पहला, फेक फॉलोअर्स। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे 200 रुपए दीजिए, 300 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, मैं आपको इतना फॉलोअर्स करा दूंगा, 1000, 2000, 3000 फॉलोअर्स करा दूंगा। आपको बिल्कुल भी ना करना है, उनको बिल्कुल भी करना नहीं है आपको। क्यों? मान लेते हैं आपके प्रोफाइल पे 200 फॉलोअर्स है, आपने 500 फॉलोअर्स एक्स्ट्रा ले लिए, आपका प्रोफाइल वहीं से बैन हो जाएगा या फिर रीच पूरा डाउन हो जाएगा। जो भी 100, 150, 200, 300 व्यूअरशिप आपके पास आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो फेक फॉलोअर्स बिल्कुल भी आपको खरीदना नहीं है। आपको एक हेल्दी अकाउंट बिल्ड करना है। हो सकता है आपके पास 500 फॉलोअर्स है, 200 फॉलोअर्स है, 300 फॉलोअर्स है, वो ही काफी है। ओके, आपको इसको आगे जाना है। इसके बाद और एक चीज आता है, जैसे कि लीड विथ आस्क फॉर मनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लीड्स आपको बोलेंगे कि मेरा मम्मी पापा का तबीयत खराब है, पापा का तबीयत खराब है, या फिर मैं कहीं पे फंसा हुआ हूं, बहुत ज्यादा नीड है मुझे पैसों की। कोई भी बता सकता है आपको, आप इतना रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। ज्यादातर छोटा अमाउंट होता है, तो जो है 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, कुछ लोग बड़े अमाउंट्स का भी जो है डिमांड करते हैं। ठीक है, कि ऐसे आपको बोलेंगे ना, बहुत ज्यादा वो दिक्कत में है, कुछ ना कुछ फैमिली में इशू हुआ है, या फिर उनके साथ हेल्थ इशू हुआ है, या फिर एक्सीडेंट हो गया है, जिससे कि आप पैसा दे दें उनको। तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है। लीड के साथ आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो आपको पैसा देंगे जिससे कि वो कुछ कर पाए, आप उनको कभी भी पैसा मत देना। ओके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए आपके लीड के साथ। आप कभी भी उनको पैसा नहीं देंगे, याद रखिएगा। इसके बाद फेक व्यूज। फेक व्यूज आपको खरीदना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपके इस वीडियो में मैं 3000 व्यूज ज्यादा बढ़ा दूंगा, 10,000 व्यूज ज्यादा बढ़ा दूंगा। व्यूज आपको खरीदना नहीं है। व्यूज, फॉलोअर्स, लाइक्स आपको खरीदना नहीं है। ये आपके अकाउंट को हेल्दी नहीं करते, अनहेल्दी करते हैं। नहीं तो बैन हो जाएगा, नहीं तो आपका रीच एक बार में घट जाएगा। ये आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ फेक लीड्स डेटा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मैं आपको 1 लाख लोगों का डेटाबेस दे दूंगा, 2 करोड़ लोगों का डेटाबेस दे दूंगा। कुछ लोग तो 100 करोड़, 150 करोड़ लोगों का डेटाबेस देने के लिए तैयार होते हैं। वो आपको बोलेंगे कि इतना लोगों का डेटाबेस ले लीजिए, तो आपके पास अनलिमिटेड लीड्स होंगे, आप बहुत सारा सेल निकाल सकते हैं। वो लीड्स कोई काम का नहीं होता, आपको नहीं लेना है। 100, 200, 300 रुपए, 500 रुपए में या फिर 1000 रुपए में लोग बेचते हैं, आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या, यूजलेस ट्रेनिंग्स। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कोर्सेज बेचेंगे। इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। देखिए, कोई अगर जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो लोगों को सिखाते हैं, उनके पास अच्छा फीडबैक है, तो आप सीखिए। हमारी कंपनी के बाहर भी कोई सिखा रहा है तो सीख सकते हैं आप। पर आपको अलर्ट रहना है। क्या होता है ना, 10 में से 9 लोग आपका पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जहां पे भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, सब कुछ देखिए, फीडबैक्स देखिए। ठीक है, लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, कस्टमर फीडबैक क्या है, देने का ऑप्शन है कि नहीं, कितने लोगों तक पहुंचा है ऑलरेडी, कितना सक्सेसफुल है मॉडल, कितना अच्छा कोर्स है, उनका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ देखिए। उसके बाद ही जो भी पैसा हो उसको इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 4-5 चीजों को आपको फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपने 1000 रुपए लगा दिया, कहीं पे मान लेते फॉलोअर्स खरीद लिया, आपका काम नहीं हुआ, आपका इंस्टाग्राम बैन हो गया, डिमोटिवेट होकर के लोग छोड़ देते हैं बिजनेस। तो ये आपको नहीं करना है, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए।
इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। कौन कौन सी चीजें वो मैं आपने 5 पॉइंट्स करके मैंने आपको समझाया है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? मेक नोट्स। देखिए दोस्तों, जो भी चीजें आप सीखे, आप लाइव सेशन के थ्रू सीखे, आप रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू सीखे, कहीं बाहर से सीखे, कहीं पे भी कुछ भी आप सीखे, उसको नोट डाउन बनाइए, नोट्स कीजिए। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हमारे माइंड में हजारों चीजें दिन भर में आता है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको नोट डाउन करके रखना है, नहीं तो वो चीज स्किप हो जाएगा, भूल जाएंगे आप। तो नोट्स करना शुरू कीजिए। नोट्स करने से आपको चीजें याद भी रहता है, चीजों इंप्लीमेंट भी आप कर पाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अटेंड लाइव ट्रेनिंग्स। लाइव ट्रेनिंग्स को आप अटेंड कीजिए। देखिए रिकॉर्डेड कोर्सेज तो आपको मिले हैं, उसके साथ लाइव ट्रेनिंग को सीखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? लाइव में क्या होता है? 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ठीक है। आपको लाइव सिखाया जाता है, ट्रेंडिंग स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आकर के आपको सिखाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। लाइव ट्रेनिंग्स आप अटेंड कीजिए, उसमें भी आप सिंसियर होकर के बैठिए, जैसे आप कोर्सेज वगैरह देखते हैं। इसके साथ साथ फिक्स्ड वर्क टाइम फॉर एवरी डे। एक फिक्स्ड वर्किंग टाइम डिसाइड कीजिए, ठीक है, जहां पे आप काम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप 3 घंटा पर डे दीजिए, इसके पहले के वीडियोस में 3 घंटा पर डे मिनिमम आपका होना चाहिए। अगर आप फ्री है, अगर आप स्टूडेंट है, 4-5 घंटा देना चाहते हैं, 6 घंटा दे सकते हैं, तो आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम आप 3 घंटा मैनेज कीजिए टाइम। इसके बाद में मैनेज योर टाइम। देखिए आपको पता है, मैनेजमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। आपको पता है आपका क्या काम है, आप कब जॉब पे जाते हैं, कब बिजनेस पे जाते हैं, कब आपका घर में कुछ काम रहता है, नहीं रहता है, कब आप फ्री रहते हैं, मुझे नहीं पता। आपको टाइम मैनेज करना है। सुबह आप टाइम मैनेज कीजिए, रात को टाइम मैनेज कीजिए। हो सकता है आप दोपहर को आपको 1 घंटा मिलता हो, सुबह को 1 घंटा मिलता हो, रात को जो है 1 घंटा मिलता हो, तो अपने हिसाब से आप टाइम को मैनेज कीजिए। उसके साथ साथ अटेंड योर कोर्सेज। जो कोर्सेज आपको मिला है उन कोर्सेज को अटेंड कीजिए। देखिए हमारा बिजनेस क्या है? पैकेजेस सेल करना, पैकेजेस प्रमोट करना, ठीक है। तो जो चीज आप प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंसली लीड्स के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस कहां पे है। तो कोर्सेज को पहले खुद कंज्यूम कीजिए, खुद देखिए। ऐसा नहीं कह रहा आप एक दिन के अंदर सारे कोर्सेज देख डालिए। हफ्ते में 2-3 एक करके कोर्सेज का टारगेट रखिए, 1 या 2 हफ्ते में मैं 2 कोर्स कंप्लीट करूंगा, 1 कोर्स कंप्लीट करूंगा, पर देख डालिए जिससे कि आप चीजों को समझ पाए कि कौन कौन से कोर्सेज है, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको एफिलिएट मार्केटर बनाएगा, सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनाएगा। इसके साथ साथ और एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन से चीजों का नीड है? इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए? देखिए इनिशियली आपको 2 चीजों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इनिशियली कौन सा? मोबाइल फोन, मोबाइल प्लस इंटरनेट। इन दोनों चीजों से आप अपना जर्नी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। पर अगर आप मैक्सिमम ग्रोथ चाहते हैं, मान लेते 50,000 रुपए आपने कमा लिया, इंटरनेट और मोबाइल फोन जो है 50,000 तक ठीक है, 40, 50,000, 30,000 रुपए आपने कमाया। इसके बाद अगर आपको मैसिव ग्रोथ चाहिए तो और कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगा, और कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगा। एडवांस ग्रोथ, फॉर एडवांस ग्रोथ, ठीक है। कौन कौन सी चीजों का जरूरत पड़ेगा आपको, मैं आपको बताता हूं। पहला चीज क्वालिटी कैमरा। क्वालिटी कैमरा हो सकता है आप आईफोन खरीदे या फिर कुछ भी मोबाइल फोन के थ्रू काम कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन अभी के डेट में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अच्छे अच्छे कैमरा आ चुके हैं। तो आप कॉस्टली जो फ्लैगशिप लेवल के फोन से वो खरीद सकते हैं, या फिर कैमरा डायरेक्टली आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिंग लाइट, जिससे कि लाइटिंग वगैरह सही हो, रिंग लाइट्स वगैरह आपको चाहिए होगा। देखिए अब घबराइए मत, जब आपके पास पैसा आने लग जाए ना तब आप करिएगा। 50,000, 1 लाख रुपए जब आप कमाने लग जाए तब आप इन चीजों में धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कह रहा जो इक्विपमेंट मैं बता रहा हूं सारी चीजें आपको एक बार में करना है, ओके, एक एक करके करना है। रिंग लाइट आपने खरीदा, उसके बाद गुड माइक के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि ये मैं माइक यूज कर रहा हूं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही आप अपने लिए भी माइक खरीद सकते हैं। इसके अलावा गुड बैकग्राउंड,
अच्छे बैकग्राउंड्स वगैरह आप कर सकते हैं। अगर आप कम खर्चे में करना चाहते हैं तो वॉलपेपर्स वगैरह आते हैं, आप सर्च कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, बहुत सारे वॉलपेपर्स स्टूडियो के लिए आते हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। उसके साथ साथ गुड वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट का बिजनेस है, इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए होगा, तो अच्छा वाईफाई के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो बहुत चीप रेट हो गया है वाईफाई का। ठीक है, लैपटॉप लीजिए, फोन से काम कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक लैपटॉप पर तो सही से काम आगे बढ़ता है। देखिए ये जो इक्विपमेंट है ना, आपको धीरे धीरे खरीदना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने खरीद लिया एक बार में, आपने 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपके पास पैसा है, आपने रिंग लाइट खरीद लिया, आपके पास पैसा है, आप एक जो है माइक लेकर के आ गए, आपके पास पैसा आया, अच्छा खासा अचीवमेंट हुआ, जो है आप एक लैपटॉप खरीद लिए, एक कैमरा खरीद लिया, अच्छा फोन आपने परचेस कर लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे आप बिल्ड करते जाइए। देखिए बिजनेस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना ग्रोथ आपका होगा आपको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक आपको सोचना है, लॉन्ग टर्म तक आप ग्रो कर पाए एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में। तो आपने पूरा सीख लिया, मैंने आज आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या चीजें जरूरत होता है, कौन कौन सी चीजें माइंड में रहना चाहिए, कौन कौन से वैल्यूज होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो आपने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड स्टेप पे, स्किल सेट के बारे में बात करेंगे, स्किल्स के थ्रू कैसे आप ग्रो करेंगे, कौन कौन से स्किल का रिक्वायरमेंट होता है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।